वहाँ से ही जब मेरी एल्डर डॉटर हुई और मैंने उसको स्कूल भेजना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि हाउ द स्कूल एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल स्कूल, सब कुछ सब अच्छा चल रहा था। बट जब भी वो घर पे आती थी, आई हैड गुड इनफ टाइम, और मेरे में हमेशा से एक पैशन था टीचिंग का। व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो पॉकेट मनी बहुत इतनी नहीं मिलती थी कि हम हमारे दूसरे शौक पूरे कर लें। तो जब मैं कॉलेज से वापस आती थी तो वहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा। तभी भी मैंने, आज जब ओला किड्स है तो मैं ये रियलाइज करती हूँ कि तब मेरे में वो पैशन था कि जब बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे तो तब हम उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग बैक इन 2004 2003 2004, मैं बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाती थी। मैं अपने कॉम्प्लेक्स में छोटे छोटे वर्कशॉप्स करती थी। तो आज जब मैंने अपनी बेटी को बड़ा होते हुए, उसको स्कूल जाते हुए देखा, तो इवन व्हेन आई यूज्ड टू मेक हर स्टडी एट होम, वी यूज्ड टू सेट अप द होल रूम बेस्ड ऑन द टॉपिक, और हम या तो कुछ फील्ड ट्रिप, कहीं मैं बोलती थी कि चलो आज अपन ये कॉन्सेप्ट को जाके देखते हैं कहीं बाहर, एंड आई यूज्ड टू मोर टॉक हमने टू फील्ड ट्रिप की जैसे आपने बात करी, तो सब्जी वाले के पास सब्जी खरीदने गए तो हाँ, एक फील्ड तो ट्रिप, वो भी एक फील्ड ट्रिप हुआ, वो भी एक एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे हम लोग बचपन में घर घर खेलते थे। बिकॉज ऑफ गैजेट्स ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। एवरी गर्ल यूज टू हैव अ बारबी हाउस और अ हाउस, नॉट इवन अ फैंसी बारबी हाउस, बट सबके पास एक घर होता था। और हम लोग वो माहौल में रहते थे, वी यूज टू एक्सपीरियंस दैट। तो इसी तरीके से मेरी एल्डर डॉटर के साथ मैंने लर्निंग स्टार्ट किया, एंड आई कुड feel that she was enjoying more, and apart from enjoying, she was learning more. और वो उसका performance academically स्कूल में देखा. She was one amongst the very bright students in the school. मेरी छोटी डॉटर में बहुत ज़्यादा एज गैप है, 7.5 year old का गैप है. सो जब वो बॉर्न हुई तब मैंने उसको बहुत रिजिडली, वो ही लर्निंग को मैंने बहुत रिजिडली स्टार्टिंग से ही, अर्ली ईयर्स से ही, सिंस द टाइम शी वॉज 2, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया. बिकॉज आई वॉज वेरी फर्म, मेरी बिलीफ बहुत फर्म हो गई थी देख के कि ये लर्निंग अप्रोच जो है, बाय यू लर्न बाय डूइंग, यू एक्सपीरियंस, कनेक्ट विथ नेचर, और आप चीज़ों को करो और सीखो, रादर देन जस्ट टेकिंग द बुक्स एंड जस्ट मगिंग अप थिंग्स. तो मैंने अपनी छोटी बेटी के साथ ये स्टार्टिंग से ही इम्प्लीमेंट कर दिया, एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया. एंड उस टाइम मैंने ये काफ़ी कुछ विजन मेरे दिमाग में आ चुका था दैट आई वुड सम डे वांट टू डू इट प्रोफेशनली ऑल्सो. तो मैंने मेरी यंगर डॉटर के फ्रेंड्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के बच्चों के साथ एक फ्री वर्कशॉप्स घर पे ही करना स्टार्ट किया. आई डिड फ्यू पेड वर्कशॉप्स ऑल्सो in the city, but not by the name of Ola Kids, as individual. लवली अग्रवाल का वर्कशॉप है, ऐसे मैंने करना स्टार्ट किया. एंड देन स्लोली जो कि अभी मॉडर्न वर्ल्ड में मैं देख रही हूँ कि अभी वाले जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, एंड इवन दे कुड सी द चेंज इन देयर चिल्ड्रन. धीरे धीरे हमारे पास और इंक्वायरीज मेरे पास आने लगी कि कब है वर्कशॉप, क्या है, कैसे है. तो घर में तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी. और मैंने एक और चीज़, जो एक चैलेंज दैट आई फेस्ड वाज दैट इन दिस अप्रोच ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग आई वाज नीडिंग नॉट अ वेरी बिग सेटअप, बट एक पर्टिकुलर सेटअप मुझे ये लर्निंग के लिए चाहिए था. जैसे सपोज इफ आई वांट टू गिव एन एक्सपीरियंस, व्हेन आई से दैट आई वांट टू गिव एन एक्सपीरियंस टू द चाइल्ड, सो आई नीड अ पर्टिकुलर प्रिटेंड प्ले काउंटर. वो उसके बारे में मे बी वी कैन टॉक लेटर. तो कुछ एक एरियाज, कुछ स्पेसेस जो एक डेजिग्नेटेड स्पेसेस होते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग करने के लिए, वो परमानेंट मुझे चाहिए थे, ना कि मैं उनको बार बार करूं, जो कि एक रेस्ट्रिक्शन घर में आ रहा था. सो आई डेवलप दैट कॉन्फिडेंस ऑफ उदयपुर पेरेंट्स एक्सेप्टिंग दिस कॉन्सेप्ट very nicely. Not many of them, but at least a handful of them, which gave me motivation and confidence to move ahead. And slowly, back in 2 years back, we came up with a proper center in Udaipur, which is totally and rigidly focused on practical learning and learn by doing method. तो हमने इसको पहले आफ्टर स्कूल के हिसाब से चालू किया. वी यूज्ड टू नॉट हैव क्लासेस इन द मॉर्निंग बिकॉज चिल्ड्रन यूज्ड टू गो टू स्कूल, प्रॉपर स्कूल्स इन उदयपुर, एंड देन वी यूज्ड टू डू एन आफ्टर स्कूल फ्रॉम द एज 2 to 6 year ऑफ एज ग्रुप, जहाँ हम पेरेंट को डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे हमने बोला कि हम आफ्टर स्कूल करेंगे. अच्छा. तो इस तरीके से हम एक डेडिकेटेड सेंटर, डेडिकेटेड स्पेस पे आ गए, जिसका नाम this is how Ola Kids took birth. So it is an ongoing journey. यानी ऐसा नहीं था कि एक दिन में ही मैंने कोई फ्रेंचाइजी लेके कोई एक सेंटर बना दिया.
I did it with my children. So the inspiration was my children. I had the seed in the school, in my college when I used to teach children. But वो मैंने realize किया जब मेरे बच्चे हुए कि actually वो मेरा passion था कि जब मैं दूसरे बच्चों को भी पढ़ाती थी तो generally मेरी approach is learn by doing. ओके So this is how Ola Kids took birth. जो हम कहते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो होता है हाँ, hands on learning. इसके different synonyms हैं. Hands on learning, experiential learning, learn by doing is something that जो मेरा एक term है. Learn by doing concept. बाकी हाँ, experiential learning है. इस तरह के बहुत synonyms आजकल आते हैं. Where I think modern schooling में whether it be any board, IB, Montessori, जो भी है, वो यही बिलीव करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस दो बच्चों को, उससे बच्चे बेटर पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसको रिटेंशन पावर इज मच बेटर देन जेनेरिक स्कूलिंग मेथड. या